और जिन सांजी को थैंक यू बोलकर यहाँ से चला जाता है। मैं हूँ मंकी डी लूफी और मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट्स। और यहाँ पर बर्तन धोना शुरू कर देता है, जो कि जेफ ने बोला था इसको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, पर ये उल्टा काम बढ़ाने लग जाता है। ओए और कुछ तो देर से होगा नहीं, तो चुपचाप जाके ऑर्डर ही लेके आ जाए कम से कम। और देखता है कि इसके सारे क्रूमेट्स यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खा रहे होते हैं। ओए ये क्या कर रहे हो तुम सब लोग, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और तुम लोग यहाँ बैठ के आराम से मजे कर रहे हो। सालो कम से कम मुझे बुला तो लेते खाने के लिए, भूख लग रही है, इतनी देर से भूखा मर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ इतनी देर से, यहाँ पे अपने कैप्टन के बिना खा रहे तुम। और अपने नाक का खजाना निकाल कर जोरो के खाने में डाल देता है भाई। और जोरो उस ग्लास को उठाकर पीने लग जाता है, पर तभी वो पानी लूफी को ही पिला देता है। कर्मा लग गया भाई लूफी को, इंस्टेंट कर्मा लग गया। और तभी सांजी भी इन सबको देख लेता है। अच्छा तो ये है इस बावले बंदर का क्रू। और तभी नामी को देखते ही उसको एकदम से प्रपोज कर देता है। तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, प्लीज मुझसे शादी कर लो। और इसकी आंखों से दिल बाहर आने लग जाता है। और इसे देखकर लूफी और जोरो का रिएक्शन कुछ अजीब सा ही हो जाता है। प्लीज मुझसे शादी कर लो, 25-30 बच्चे पैदा करेंगे और फिर पूरा वर्ल्ड टूर करेंगे। सांजी अगर तुम्हारी सिंपिंग खत्म हो गई हो तो थोड़ा काम कर लो बेटा जाके, वरना तुम्हें यहाँ से मैं निकाल दूंगा। फिर हम एक पहाड़ के पीछे डॉन क्रीक पायरेट्स की एक शिप को देखते हैं। और यहाँ पर हम डॉन क्रीक को देखते हैं, जो कि बड़ी खराब हालत में यहाँ पर बैठा होता है। और जिन इसे बताता है कि कैसे सांजी ने इसकी जान बचाई और इसको खाना दिया। अच्छा ऐसी बात है तो मुझे भी वहाँ पर लेके चल रहे हो। सांजी बहुत दिन हो चुके हैं, तुम लगातार यहाँ पर लड़ाई ही करते जा रहे हो, हमारे दुश्मन बनाते जा रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट से निकाल दूंगा। हाँ कर लो जो भी करना है, मैं यहाँ से कभी नहीं जाने वाला जब तक मैं मर नहीं जाता। और जाकर जैफ का गला पकड़ लेता है। भाई अभी तो बोल रहा था इसकी रिस्पेक्ट करता है, अब गला पकड़ रहा है जाके। और जैफ इसे दूर फेंक कर मारता है, क्योंकि भाई पहले भी ये एक पायरेट था। और जैफ इसे पीट पाट कर डांट के चला जाता है यहाँ से। भाई कितना बुरा मारता है इसे। हाँ तो सांजी भाई अब कर ले मेरा क्रू ज्वाइन, तेरे दादाजी ने तो निकाल लिया तुझे यहाँ से। तुझे कितनी बार बताऊं मुझे नहीं करना तेरा क्रू ज्वाइन, और वो मेरे कोई दादा वादा नहीं है। और फिर से नामी के साथ सिंपिंग करना शुरू कर देता है। ओए क्या कर रहा है तू, शर्म वरम नहीं है क्या, वो हमारे क्रू की मेंबर है। और अब लूफी यहाँ पर वेटर वाला काम कर रहा होता है और रेस्टोरेंट के सारे काम निपटा रहा होता है। और दूर एक बहुत बड़ी शिप को देखते हैं, जिसको देखकर रेस्टोरेंट के सारे लोग डर डर कांपने लग जाते हैं। और ये शिप होती है डॉन क्रीक पायरेट्स की। अरे बाप रे इतनी बड़ी शिप, वो भी डॉन क्रीक पायरेट्स की, मर गए यार आज तो। और ये शिप बनाते रेस्टोरेंट से भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और तभी डॉन क्रीक गिन के साथ यहाँ पर आ जाता है, लेकिन बड़ा ही कमजोर लग रहा था भाई। मैं बहुत टाइम से भूखा हूँ, पता नहीं मैंने आखिरी बार खाना कब खाया था, प्लीज मुझे खाना खिला दीजिए। ये सुनकर पेटी हंसने लग जाता है और फिर बोलता है हा, हम तुझे खाना क्यों खिलाएंगे, वाला पहले ये बता हमें, हम तो तुझे उल्टा नेवी को सौंप देंगे और हमें बहुत पैसे मिलेंगे, तेरी बाउंटी का इनाम मिल जाएगा हमें। पर तभी सांजी पीटी के मुंह पर एक लात मार देता है और उसे नीचे गिरा देता है। और डॉन क्रीक को खाना दे देता है, जैसे इसने गिन को दिया था। बड़ा भला मानुस है भाई ये। सांजी उसे खाना दूर हटा ले, वरना वो खा के तुझे ही मारेगा सबसे पहले, उससे दूर रख, जल्दी खाना हटा दे उसके आगे से। और तभी डॉन क्रीक खाना खा लेता है और नॉर्मल हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। और खाना खाते ही एकदम से सांजी के ऊपर हमला कर देता है। बड़ा दोगला आदमी है ये तो। कैप्टन आप ये क्या कर रहे हैं, आपने तो कहा था आप इनको कुछ नहीं कहेंगे, ये क्या कर रहे हैं आप। और डॉन क्रीक जिनका कंधा ही तोड़ देता है, उसकी हड्डियां तोड़ देता है पूरे हाथ की। भाई कैसा आदमी है ये नीच इंसान। तुम सभी लोग जल्दी से मेरे पूरे क्रू के लिए खाना बनाओ, वरना मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। और फिर पीटी इसके ऊपर अपनी गन से हमला कर देता है और ये गोली सीधा जाकर डॉन क्रीक की छाती में लगती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पर जैसे ही धुआं हटता है तो देखते हैं कि डॉन क्रीक अपनी जगह पे ही खड़ा है और इसे कुछ भी नहीं हुआ भाई। और यहाँ पर जितने भी शेफ खड़े होते हैं उन सब पर अपनी बंदूकों से हमला कर देता है। जो भी मेरी बात नहीं मानता मैं उसके साथ ऐसा ही करता हूँ। अब जल्दी से जाओ और मेरे पूरे क्रूमेट्स के लिए खाना बनाओ, वरना मैं तुम सबको बिना तेल के फ्राई करके खा जाऊंगा। और तभी हेड शेफ जेफ भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर डॉन क्रीक की फट जाती है। तुम तो रेड फूड जेफ हो ना। और गाइस ये जो हेड शेफ जेफ है ये अपनी जवानी में एक बहुत खतरनाक पायरेट हुआ करता था और लोग इसे जानते थे रेड फूड जेफ के नाम से। और जिसको ये अपनी 2.5 किलो की किक मार देता था वो कभी भी उठ नहीं पाता था। हाँ लेकिन अब क्या, अब तो तुम बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारी अब टांग भी नहीं रही। और मैंने सुना है कि तुम ग्रेट 9 को पार करके आए हो, वो भी जिंदा वापस, वो भी बिना कोई चोट खाए। मुझे इसका राज बताओ, तुमने ये कैसे किया। मुझे भी ग्रेट लाइन में जाके किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है। अरे क्या ये बात सच है क्या जेफ अंकल जी, मुझे तो लगा आप कोई नॉर्मल इंसान हो, लेकिन आप तो ग्रेट लाइन को पार करके आए, वो भी जिंदा वापस बिना कोई चोट खाए। मुझे ये बता दो।
खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे बताओ या ना बताओ, फिर भी मैं एक दिन ग्रैंड लाइन में जाऊंगा और वन पीस को ढूंढकर बन जाऊंगा किंग ऑफ द पायरेट्स। नहीं, तुमसे पहले मैं बनने वाला हूँ किंग ऑफ द पायरेट्स और उस ट्रेजर को तो मैं ही ढूंढूंगा। किंग ऑफ द पायरेट्स बनने से पहले तुझे मेरा सामना करना पड़ेगा। ओए लूफी, क्या मैं इसे अभी हरा दूं? इसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। अरे नहीं नहीं जोरो, तो अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसे तो मैं अकेला ही हरा दूंगा। क्या ये तुम्हारे क्रूमेट्स है? ओए नहीं नहीं भाई, 2 लोग हो रहे हैं, बस 2 ही नहीं है। और अब यहाँ पर गिन सांजी से माफी मांगता है और बोलता है, सांजी मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा, उसने बोला था वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और सारे के सारे शेफ इस पर गुस्सा करने लग जाते हैं क्योंकि इसने कुछ भी नहीं कहा भाई उसे। यहाँ पे शेफ घायल पड़े हैं ये सब के सब। मास्टर शेफ आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? आज हम मरने वाले हैं इसी की वजह से, इसने उसको खाना दिया, इसको मना किया था खाना देने से। चुप हो जाओ, इसमें सांजी की कोई भी गलती नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि इतने दिनों तक भूखा रहना क्या होता है? क्या तुम कभी किसी समुद्र में भूखे रहे हो, वो भी बहुत दिनों तक? अपने खाने की इज्जत करना सांजी से अच्छा कोई भी नहीं जानता है, और अगर तुम इस काम के लिए उसको रोकोगे तो तुम्हें यहाँ से जा सकते हो। मेरा काम है खाना खिलाना, चाहे वो दुश्मन हो या मेरा दोस्त, मैं सबको खाना खिलाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मेरी जान ही क्यों ना ले ले उसके बाद। हे जिन, क्या तुम मुझे एक बात बताओगे? क्या तुम्हें कुछ मिला वहाँ ग्रैंड लाइन में? तुम वापस क्यों आ गए वहाँ से? ग्रैंड लाइन में भूल कर भी कभी मत जाना बच्चे, वरना तुम्हारी लाश ही वहाँ से वापस आएगी। बिल्कुल मत जाना वहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है, उसे लुटेरों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। हमारी 50 बहुत बड़ी बड़ी शिप्स ग्रैंड लाइन में घुसे ही थी, लेकिन तभी सामने से एक आदमी आया छोटी सी नाव में अकेला, और उसने हमारी सारी 50 की 50 शिप्स तबाह कर दी। मुश्किल से एक शिप हमारी बची जिसमें मैं और कैप्टन थे। हैं क्या बोल रहा है? 50 शिप्स? क्या कहा इसने? 50 शिप्स? ये तो किसी खतरनाक इंसान का काम लगता है। 50 शिप्स? मम्मी मैं तो मर गया, अगर वो आदमी मेरे आगे आ गया मैं तो हक दूंगा पैंट में ही। और लूफी भी इसे देखकर शौक हो जाता है, भाई 50 शिप कैसे तोड़ दी उसने? उसकी नजर बिल्कुल किसी बाज की जैसी थी, बिल्कुल बाज जैसी आंखें थी उसकी। हमने उसे कुछ नहीं कहा था, फिर भी उसने हम सबको मार डाला। बाज की जैसी आंखें, इसका मतलब वो पक्का ड्रैकुला मीहोक होगा, यानी कि दुनिया का सबसे खतरनाक स्वर्ड्समैन जिसे मुझे हराना है। बाज की आंख मतलब ये पक्का ड्रैकुला मीहोक का ही काम है, वो ऐसे ही काम करता रहता है, बड़ा खतरनाक आदमी है वो। और ये सुनकर जोरो को भी विश्वास नहीं हो रहा होता, क्योंकि भाई ये ड्रैकुला मीहोक को जो ढूंढ रहा है इतने टाइम से। अरे वाह, मजा आ जाएगा भाई, बहुत खतरनाक आदमी है वो तो, इसको तो लड़ने में मजा आएगा। और खतरनाक ओपोनेंट भी, लेकिन मुझे ग्रैंड लाइन तो बड़ी मजेदार लगती है। ओए लूफी पागल है क्या? काट के रख देगा तुझे वो 2 सेकंड में। और तभी हम देखते हैं कि ये डॉन क्रीक के सारे पायरेट्स खाना खा लेते हैं। भाई क्या आदमी है ये, इसके सारे पायरेट्स एकदम खाना खाते ठीक हो जाते हैं, ये भी खाना खाते ठीक हो जाता है। अब आएगा ना मजा, सबको मार डालूंगा मैं। और तभी हम दूर एक छोटी सी नाव पर जलती हुई कैंडल को देखते हैं। और गाइस गेस करो अब जल्दी से जाके कमेंट्स में, ये किसकी कैंडल होगी और किसकी नाव होगी, और ये कौन आ रहा है? ओके तो गाइस यार, जैसा मैंने बोला था ये वाली वीडियो मैं टाइम पर लेकर आ चुका हूँ। पिछली वाली वीडियो थोड़ी बहुत लेट हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी ला के आ चुका हूँ ये वाली वीडियो। और अगली वीडियो मैं वन पीस की ही डालने वाला हूँ। पिछली डीमन स्लेयर की डाली थी 2, तो अब इस बार मैं वन पीस की ज़्यादा डालूंगा, उसके बाद डीमन स्लेयर की डालूंगा। अब आप लोग मुझे ये बता देना आपको कौन सी वीडियो सबसे पहले देखनी है, वन पीस या फिर डीमन स्लेयर। और गाइस इस सीरीज का ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। एक सेकंड, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ शायद। और हाँ गाइस, आलू खाओगे या नहीं खाओगे? कितने आलू खा लिए ये भी बता दो मुझे। मैंने तो खा लिया भाई 4-5 आलू, तुम लोग भी खा लो 5-6 आलू। और गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट्स में ये भी गेस कर देना वो आदमी कौन था जो कैंडल लेके आ रहा था शिप पे। और हाँ गाइस, हैप्पी दशहरा, और दिवाली भी आने वाली है तो उसके लिए भी एडवांस में हैप्पी दिवाली। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना ख्याल रखना दोस्तों।